जेब को चिप ये वाली ना प्राइस बहुत मुश्किल से गाड़ी में सामान रखा है ना, इतना ज़्यादा सामान था। हम बगैर टिकट के जाएंगे। साइकिल की चाबी गुम हो गई ना। वैसे बाहर कुछ भी खाने का प्लान नहीं था, हम सिर्फ बाजी को टर्मिनल पे छोड़ने के लिए आए। वालेकुम, मैं हूँ कमल और आप देख रहे हैं के स्टिचिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं और मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक है। आप आज है जुम्मा और पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। आपको बताया था ना कि मेरी बाजी आई हुई है, तो आज उन्होंने चले जाना है वापस। आज वो वापस चली जाएंगी तकरीबन शाम, क्योंकि ना 7 साढ़े 7 बजे की उनकी सीट है। तो बस आज बस फिर सारा दिन मेरा सारा दिन गुजरेगा आज बहुत ज़्यादा मसरूफ़, क्योंकि उनके बच्चों ने मुझे भी केक की और पिज़्ज़े की फरमाइश की। अब देखो मैं क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। और साथ में बाजी की पैकिंग भी करनी है, क्योंकि बाजी ने यहाँ से शॉपिंग वगैरह की है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर सामान हो गया। तो फिर उनकी सारी मैं पैकिंग शैकिंग भी करवाऊंगी, क्योंकि मैं आज जुमे का दिन मैंने सिलाई से मेरी छुट्टी है, मगर ये है कि मगर मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा पड़े हैं। तो खैर ये तो फिर साथ साथ ही है ना, फिर जब कोई मेहमान आ जाए तो फिर ये तो फिर साथ साथ चलता ही है। तो मेड आके काम शाम करके चली गई, हम लोग भी नाश्ते वाश्ते से फारिग हो गई हैं। देखिए मेरा किचन बिल्कुल ठीक है, बर्तन वर्तन भी मैंने धो लिए और नाश्ते में मैंने बना लिया था, क्योंकि हमने कुछ बनाया हुआ नहीं था सालन वालन। बाजार से मुझे तो इतना कुछ खास नहीं अच्छा लगता है, तो बस फिर मैंने ना वो चीज़ ऑमलेट बना लिया था और पराठे बना लिए थे, साथ में चाय। बस नाश्ते से भी फारिग हो गए। अब सोच रहे हैं कि दोपहर को क्या बनाना है। और फिर बच्चों के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइम मेरे पास फरमाइश किया कि खाला हमारे लिए कुछ बना के भेजिएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। तो क्योंकि ना बाजी रहती है ना गाँव में, तो वहाँ फिर आपको पता है कि गांव में इतनी सहूलत नहीं होती। इंशाल्लाह मैं कभी गई तो आप लोगों को गांव की भी सैर करवाऊंगी बाजी के, तो बड़ा मज़ा आता है वहाँ। तो बाकी आज मैं जो जो रिकॉर्ड करूँगी आप लोगों ने मेरे वीडियो के साथ बने रहना है, और मेरी वीडियो को आप मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और मेरी वीडियो को लाइक भी क्या करें जो जो देखते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ केक की या पिज़्ज़े की किसी चीज़ की रेसिपी आप लोगों के लिए भाई शूट कर लूँ, मगर कोशिश करूँगी, प्रॉमिस नहीं करती हूँ। तो नहीं तो फिर इंशाल्लाह वो तो फिर मैं बनाती रहती हूँ, वो फिर मैं कभी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो बने रहिएगा आप मेरी वीडियो के साथ। और जुमे का टाइम हो गया है तकरीबन, तो हम लोग भी नहा बहा के सब लोग फ्री हो गए हैं। हसीब और हसीब के पापा भी मस्जिद जा चुके हैं। चले अब मैं ना आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि हमारी मिठू तोते क्या कर रहे हैं। देखिए अब इन्हें ना माशाल्लाह जो भी आता है ना, जो भी देखता है वो कहते हैं कि ना ये बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से। पहले ये छोटे थे ना तो इतना ज़्यादा भी मस्ती नहीं करते थे, अब ये हर टाइम मस्ती में लगे रहते हैं। बाहर तो ये ज़्यादा ही खुश रहते हैं। और ये देखें इसका ये जो वाइट वाला है ना, ये वाला जो वाइट वाला ये जो ऊपर बैठा हुआ है, इसका ना मैं देख रही हूँ कि दिन ब दिन ना इसका जो सर का ताज है ये भी, और साइडों पे ना ये परों के ऊपर ये देखे ब्लैक ब्लैक डिजाइनिंग भी ज्यादा होती जा रही है। नेक के ऊपर भी है, ऐसे कितना खूबसूरत से खूबसूरत माशाल्लाह ये होता जा रहा है ना। बाहर किसी नेबर्स की मोटर चल रही है तो उसको आपने अवॉइड करना है। और बाकी हसीब ने इनके खाने में भी थोड़ी सी चेंजिंग लेके आया, पता नहीं ये क्या क्या करता रहता है। वहाँ उसने उसमें 2 जगह पे इसने बाजरा डाला हुआ है, इधर ये गर्म पानी डाल के गया था। और यहाँ जो है ना ये ना कोई मिक्स बीज है, इसमें वो भी है पता नहीं कौन कौन से भी, सूरजमुखी के बीज भी हैं और पता नहीं क्या कुछ है ना। तो इसे फिर इसकी खाला ने बोला कि हसीबा वो भी इन्हें डाला करो, तो अब ये भी इससे रखे हुए हैं। तो बाकी देखो मेरी कोशिश है कि मैं वो ग्रीन वाला पैरेट भी जल्दी से ले आऊँ, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसके साथ मस्ती करना ना। वो बड़ा भाई उन्हें उसके साथ छेड़छाड़ी करना, तो वो फिर बोलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना, एक शोर शोर सा लगा रहता है। और तंग तो मैं भी बहुत करती हूँ, ऐसे करके इन्हें डराती रहती हूँ, ये बहुत खेलते हैं अच्छे करके। ये देखें मस्ती चेक करें इनकी। कोई कहीं पहले ना ये उड़ते नहीं थे, मुझे यही था कि ये उड़ते क्यों नहीं है ना। और अब ये है कि ये ना सही भाई करते हैं, उड़ते हैं मज़े से ना। फिर उस दिन भी कल भी मेरी एक फ्रेंड आई तो फिर वो भी कह रही थी ना कि अब ना ये बड़े हो गए हैं, पहले ये छोटे छोटे से लगते थे अब ये बड़े हो गए, तो अब ये सही मस्ती करते हैं। तो चलें खैर अब इनके साथ तो मैंने सारा टाइम तो नहीं ना गुजारना, मेरे काम कितने करने हैं। चले अब हम करते हैं काम स्टार्ट। बाजी आज जा रही है और बाजी का सामान वगैरह ये देखें कुछ चला गया है नीचे, और बाजी को जा रहे हैं छोटे टर्मिनल पे। ये देखें गाड़ी आ चुकी है, अब इसमें होगा सामान सेट। ये खड़े हुए हैं सारे। बाजी का असल में सामान हो ही बहुत ज़्यादा गया था, इतनी मुश्किल से गाड़ी में सामान रखा है ना, इतना ज़्यादा सामान था। अब मैं जाऊंगी बाइक पे। इतना शोर है ना यहाँ, मैं यहाँ कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे आपको मेरी आवाज़ ही नहीं आएगी। ये जो गाड़ी लगी हुई है ना, जिस गाड़ी के आगे 2 लोग खड़े हुए हैं, बस इस वाली गाड़ी में सीट हुई भी बाजी की, और बस बाजी आज चली जाएंगे।
ये देखें, ये शुक्र है कि बाजी को मिली भी फ्रंट की सीट है। हसीब तो पहले जाके खड़ा है ना अंदर। हसीब का दिल चाह रहा है कि जाने को, है ना? दिल चाह रहा है जाने को। जनवरी में जाऊंगा। जनवरी में? चलो देखते हैं, जनवरी में जाएगा। हम बगैर टिकट के जाएंगे। यहाँ हमारे मोटरसाइकिल की चाबी गुम हो गई, तो किसी और भाई ने, अल्लाह भला करे कि इन्होंने आके हमें लॉक खोल के दिया। चलो भैया अब चलेंगे हम घर। हसीब को मैंने कहा चलें कुछ खिला दूँ। यहाँ चल रहा है रोल पराठा और हसीब का ऑर्डर अभी तक नहीं आया। हसीब देखे पीछे होके बैठे है कि कहीं हसीब का दिल ना कर जाए कि कुछ, है ना हसीब? आप भी खा लो ये बर्गर खाओगे? चलो ठीक है। हसीब की खाला हसीब को असल में दे के गई है पैसे, तो ये ट्रेड जो है ये हमारी हसीब की तरफ से है ना? ठीक है, पक्की बात है, फिर नहीं कहना। चलो पक्का हो गया। अब आप सब गवाह है ना, अगर हसीब लड़ा ना तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है ना? ठीक है, अब आपके पैसों में से ले लो। अब आप बताएंगे बच्चों में से कोई पैसे लेता है बच्चों से? अब आपने प्यारे प्यारे से कमेंट करने, ऐसे पैसे नहीं देने अपने पैसे। कितना तेज है ये। चलो ये तो फिर अब टाइम बताएगा ना कि किसके पैसों में से जा रहे हैं, ठीक है? चलो ऑर्डर, और हम लोगों ने खा भी लिया क्योंकि हमें ज़्यादा भूख नहीं थी ना, तो हम लोगों ने सिर्फ रोल पराठा मंगवाया और हसीब का जिंदा बर्गर, साथ में फ्राइड। हसीब मज़े का खुश हो गए हो? चलो हमारा ना वैसे बाहर कुछ भी खाने का प्लान नहीं था, हम सिर्फ बाजी को टर्मिनल पे छोड़ने के लिए आए थे। ये नहीं पता था कि हम यहाँ, असल में हमारी हो गई थी बाइक ख़राब। हम बाइक शॉप वाले को देखने के चक्करों में तो हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, मगर हमें जहाँ से हमने बाइक सही करवानी है वो शॉप नहीं मिली। अब चलते हैं घर, चलें घर। चलो हम घर पहुँच गए और हसीब की हालत चेक करें, हसीब की हालत चेक करें। ठंड, हसीब कैसा था मौसम? हाँ अब याद करते हो बहुत सर्दी है, बहुत गर्मी है। अच्छा, बहुत गर्मी है। हसीब बैठ के भी आ गया था। वैसे कितनी बार कहती हूँ कि हसीब आप पीछे बैठा करे, मगर ये नहीं मानता है। तो फिर अब सही से सर्दी लगी है ना। आज है हफ्ता, मैं कल बहुत कम आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर सकी हूँ, वही वो बस जो टर्मिनल की थी, क्योंकि मेरा सारा दिन इतना बिजी गुजरा है कि मैं नहीं बता सकती हूँ। मुझे मोबाइल उठाने की भी फुर्सत नहीं मिली थी, कुछ नहीं शूट कर सकी। तो खैर छोटे छोटे क्लिप थे जो मैंने आप लोगों के साथ बीबाजी की उधर से टर्मिनल के मैंने आप लोगों के लिए शूट किए। तो मैंने जो भी बनाया था, मैंने बस इतना कुछ खास नहीं, मैंने बस केक बनाया था। ये देखिए, ये सिर्फ इतना सा केक पड़ा हुआ, ये मैंने कहा चले मैं अब खा लेती हूँ, क्योंकि मैंने कल से कुछ भी नहीं टेस्ट किया ना कल से। और फिर मैंने आज नाश्ता भी बहुत हल्का सा किया था, क्योंकि काम की वजह से फिर मेरा बहुत ज़्यादा, भाई मुझे थकावट बहुत ज़्यादा थी। रात हम लोग बाजी को छोड़ के तकरीबन, बाजी की गाड़ी तो थी ना 7:30 बजे की, मगर फिर हमारी वहाँ बाइक ख़राब हो गई। हम बाइक सही करवाने के चक्करों में बाइक पर, कल फ्राइडे जो था, जो रात भी थी काफ़ी ज़्यादा, भाई अंधेरा सा हो जाता है। आपको पता है सर्दियों की रातें कैसे रात भी काफ़ी होती है ना भाई, इतनी रौनक नहीं होती है सही भी। ठंड की वजह से सब लोगों ने जल्दी शॉप बंद कर दी थी, तो हमें बाइक के लिए कोई भी शॉप नहीं मिली ना। फिर वहाँ से बस गुजर रहे थे, तो फिर मैंने कहा कि चले भाई, हसीब इतने टाइम के बाद मेरे साथ बाहर कहीं आया, तो हसीब की खाला भी वैसे पैसे देके गई थी, तो फिर कहता मम्मा मुझे यहाँ से कुछ खिला दे। मैंने कहा चले, आपने जो खाने फिर ने खैर बर्गर लिया था, वो मैंने आप लोगों को सारी आपकी वीडियो शूट की है, थोड़ी सी आपने देखी होगी। और हालांकि घर में पिज़्ज़ा बना हुआ था ना, तो मगर वो फिर मैंने कहा अच्छा चले कोई बात नहीं, बस इसे वो बर्गर खिलाया हमने, तो बस हल्का फुल्का सही खाया। तो फिर ठंड, इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा रात ठंड थी, बहुत ज़्यादा। और हमें बाइक के लिए कुछ भी नहीं मिला, मगर अल्हम्दुलिल्लाह कि हम खैर खैरियत से पहुंच गए। अब ना हमारी बाइक है ना, जो बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है। अब हम चाह रहे हैं कि भाई हम ना इसका कुछ ना कुछ करें, या तो प्रॉपर इसके सारे भाई वो चीज़ें वीज़ें सारी चेंज करवाएं, या ऐसा करके कुछ ना कुछ अब इसका करना पड़ेगा। तो खैर ये तो खैर सब साथ साथ ही है। बाकी मेड आके काम शाम भी करके चलेगी। किचन विचन भी हमारा बिल्कुल साफ़ है, और दोपहर में खाना भी नहीं बनने वाला, वो इस वजह से, क्योंकि कल मैंने बाकी चीज़ों के साथ साथ ना मैंने सालन बनाया था, क्योंकि चावल हमने परसों बनाए थे। तो फिर मैंने कल ना आलू चिकन बना लिया था जल्दी से, कि भाई झटपट से बन जाए। वही पड़ा हुआ है, वो सिर्फ कल दोपहर में ही खाया गया है, फिर उसके बाद नहीं खाया था। तो मैंने कहा चलें बस अब वही गुजारा करें। और बस अब मेरा दिल कर रहा है, तकरीबन टाइम हो चुका है 12 का, तो ना मेरा दिल कर रहा है कि कल का मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा अपने लिए बचा के रखा था कि मैं ना वो मैं खा लूँगी, तो उसी में से ले लिया था। तो मैं कह रही हूँ कि चले मैं वो खा लूँ, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मैं आज और कल का दिन लगा के सारी कटिंग कर लूँ, ताकि ना भाई फिर मेरे लिए
ताकि फिर मेरे लिए ना फिर टेंशन नहीं होगी कि एक बार सारे कपड़े कटिंग हो जाएंगे, और काम भी इतना ज़्यादा इकट्ठा हो गया है ना, फिर आपको पता है फिर मैं हूँ भी तो अकेली ना, फिर मैंने सारा देखना होता है। और एक है ना मेरे लिए सैड न्यूज़, वो ये है, मेरी मेड ने कहा है कि वो 1 दिसंबर से वो नहीं आएगी। आए मुझे इतनी टेंशन इस बात की हुई है कि मैं क्या करूंगी। मैंने इतनी मुश्किल से तो मुझे कोई अच्छी सी मेड मिली थी ना, तो अब वो छोड़ के मुझे चली जाएंगी। तो खैर अब फिर दोबारा से वो सारा काम मेरे ही सर पे पड़ जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जो करना है वो तो मैंने करना है। बाकी मुझे किसी मेड का भी काम नहीं पसंद आता। तो एक एक दो को मैंने बोला हुआ तो है कि अगर आपको कोई मेड मिले तो मुझे कोई अच्छी सी भेजिएगा यकम तक। ये हमारा हो गया है पिज़्ज़ा गरम, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। और सुबह आपी का फ़ोन आया तो वो भी कह रही थी कि अभी बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है। इस टाइम इतना ज़्यादा गर्म हो गया है ना कि मैं इसे अभी नहीं खा सकती हूँ, ठहर के खाऊंगी। आपी की कॉल आई थी तो फिर सुबह बाजी की कॉल आई थी तो फिर वो बता रही थी कि अभी मैं खैरियत से पहुंच भी गई हूँ। और ना बच्चों ने जब पिज़्ज़ा वीज़ा खाया तो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया ना, तो फिर मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, चलो शुक्र है कि उन्होंने खाया तो भी अच्छा लगा ना। हसीब तो मुझे पिज़्ज़े में भी बहुत तंग करता है, पता है, उसके ऊपर जो वो शिमला मिर्च या कोई टमाटर वगैरह होता है ना, वो ऐसे करके साइड पर निकाली जाता है, उसे ऐसे अपना चिकन चीज़ और वो ब्रेड सी खानी होती है ना, पिज़्ज़ा डो जो होती है। तो बस, नहीं तो ये मुझे हर चीज़ में इतना तंग करता है, पता नहीं क्यों। ये जिसके बच्चे तंग करते हुए ना तो मुझे लाजमी बताइए कि भला पिज़्ज़े में भी कोई नखरे करता है, तो मगर मेरा बेटा करता है। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह ताला इसे। अभी तक तो नखरे करता है तो खैर है। मैं अब आपको दिखाती हूँ एक ड्रेस जो मुझे ना बिल्कुल है तो सिंपल मगर बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो वो मैंने बना, तो उन्हें चाहिए था फ्राइडे को, तो मैंने तो बना दिया था। वो पता नहीं अभी तक क्यों नहीं लेने आई है, मुझे नहीं पता। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है मगर लग बहुत प्यारा रहा है। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल सा बनवाया उन्होंने, शायद उनके पास ना कोई इसके साथ की कोई शॉल है, ये क्या है ना, ये देखिए, ये ट्राउज़र है कैपरी। ये देखिए, ये मैंने फिर बना दिया था ये वाला नेक इसका, ऐसे कट लगा के जो उन्होंने मुझे डिज़ाइन दिया था ना, साइज़ वाइज दिया था, कहती सेम यही चीज़ हो, फिर मैंने वही चीज़ बना दी थी उन्हें। नेक का डिज़ाइन भी यही था। A few moments later. यहाँ मैं बनाने लगी हूँ रोटी। सालन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है आलू गोश्त का। और ये बन चुके हैं पेड़े रोटी बनाने के लिए। सारे काम साथ साथ ही चल रहे हैं। ये देखें, ये कटिंग भी हो रही है। और ये देखें, ये बैठा है अब्दुल हसीब। वालेकुम अस्सलाम। क्या देख रहे हो? बस हसीब हो और हसीब का टीवी हो। मगरिब की अजानें भी हो गई हैं, मैंने नमाज भी पढ़ ली। हसीब और हसीब के पापा भी खाना खा के चले गए। और ना आज ना सारा दिन ये देखें बादल बने रहे हैं सारा दिन, और ना भी धूप नहीं निकली है ना इतनी कोई ख़ास। अब आके तो थोड़े कम हो गए मगर सुबह से काफ़ी ज़्यादा थे। बाकी अभी हमारे ये मिठू तोते भी ये बैठे हैं जो हमारे गुग्गू 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 गुग्गू। इनके साथ खेलने में इतना मज़ा आता है ना, ऐसे ऐसे तंग करने में। और कपड़े शपड़े भी ये देखिए शिलिंग जो किए थे वो भी तकरीबन सूख चुके हैं। बस अब मैं कटिंग करूँगी इनकी भी। और बस चाय वाय बनाई थी दोपहर के खाने के बाद, बस उसके बर्तन पड़े हुए हैं, वो मैं बाद में धोऊंगी। अभी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। अभी मैंने कटिंग भी करनी है। और आज का व्लॉग भी हम यही एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो, लोगों ने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर लाजमी करना है और लाइक लाजमी करना है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।